बग़ैर अंडे और बग़ैर ओवन के मार्केट से कई गुना बेहतर चॉकलेट चिप कुकीज़ आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 1 कप मैदे के साथ आप थाल भर के ढेरों ढेर चॉकलेट चिप कुकीज़ जो बाज़ार से कई गुना बेहतर होते हैं बना के तैयार कर सकते हैं। बेकरियों पे मिलने वाले चॉकलेट चिप कुकीज़ या फिर बाज़ार से जब हम पैकेट लाके खोलते हैं तो वो बहुत ही पतले से कागज़ जैसे कुकीज़ होते हैं, महंगे अलग और फिर क्वालिटी भी सिफर होती है। तो आप अपने बच्चों को घर में बहुत बेहतरीन साइज़ में कई गुना डबल और टेस्टी चॉकलेट चिप कुकीज़ कम खर्च में बना के दे सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और झटपट से अब शुरू कर लेते हैं हम चॉकलेट चिप कुकीज़ की रेसिपी जो आज हम घर में बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन 5 चम्मच घी इस्तेमाल किया है और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। दोनों चीज़ों को आपने इसी रेशो पे मिला के इस्तेमाल करना है, यानी कि 1/4 कप आपने घी का इस्तेमाल करना है और 1 अढ़ाई कप यानी सिंपल जो 1/8 कप होता है, यानी कि अगर टेबल स्पून में आपको बताऊं तो 2 टेबल स्पून हमने इस्तेमाल करना है कुकिंग ऑयल। अब इसमें घर की नॉर्मल पिसी हुई चीनी जो मिक्सी में मैंने खुद ही पीसी थी तकरीबन आधा कप मैं इस्तेमाल करूंगी और ये आधा कप आपने पीसने के बाद मेजर करना है। ठीक है, कोई भी 1 कप बना लें, उसी से नाप ले लिया करें और उसी से सब चीज़ों का पूरा और आधा जो भी नाप होता है वो आप कर सकते हैं, भले वो आपका घर का चाय पीने वाला ही कप हो। इसमें कोई ख़ास स्टैंडर्ड नहीं है, बस आप कोई भी 1 कप अपना मेजरमेंट का बना लें, उसी से आपने सारी मेजरमेंट करनी है। चलें जी, बिना किसी बीटर के, बिना मशीन ब्लेंडरों के हमने घर में हाथ से इसे मिक्स करना है। जो भी हाथ वाला मिक्सी आपके पास घर में मौजूद है उससे आपने इतना मिक्स करना है कि इसका कलर थोड़ा सफ़ेदी माइल हो जाए, यानी कि ये थोड़ा सा क्रीमी सा हो जाए। अब इसमें आधा चम्मच ऐड किया है मैंने वनीला एसेंस। इस बिस्किट में वनीला एसेंस ऑप्शनल है क्योंकि हम अंडे का इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन खुशबू को इन्हेंस कर देता है, तो मैंने खुशबू के लिए इसमें शामिल किया है। नहीं है आपके पास, आप टोटली स्किप कर दें। अब बाकी चीज़ें मैं छन्नी की मदद से छान के इस्तेमाल करूंगी। मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1/4 कप शामिल कर रही हूँ इसके अंदर कोको पाउडर और साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है बेकिंग पाउडर। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से छान लें क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, इन दोनों मौसमों में ख़ास कर इन चीज़ों को छान के इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो इस तरीके से कोको पाउडर में नीचे गोले गोले से रह जाते हैं ना, गोलियां सी, आपने किसी भी ग्लास या किसी भी कटोरी के पीछे वाले हिस्से से इसे इस तरीके से घुमाना है, ये आराम से पाउडर बन जाएगा और आपने इसको छान के शामिल करना है। अच्छे से साफ़ कर लें, समेट लें, किसी भी चीज़ को हमने ज़ाया नहीं करना। एक एक रेज़े को अच्छे तरीके से समेट के और छान के आप इस्तेमाल कर लिया करें। ठीक है जी। अब यहाँ देखें जो एक्सेस रह गया है, जो ज़रात बिल्कुल से फालतू थे वो हमने निकाल दिए हैं। हर चीज़ भी शामिल नहीं करनी क्योंकि हमें बिस्किट्स को बहुत अच्छा सा बनाना है। ठीक है, जो कचरा रह जाता है ना उसको आपने डिस्कार्ड करना है। अब मैं पहले स्पैचुला की मदद से सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स करने का मकसद है कि जो हमने घी नीचे ऐड किया था ना वो इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि आखिर में क्या होता है कि जो बिस्किट का डो है उसको हमने हाथ से ही अच्छे से गूंदना होगा। तो बिस्किट्स तो गर्मा गर्म और खस्ता करारे बन ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अपने प्यारे भाई और बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर तो आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए आपने नहीं जाना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर मैं डेली आपके साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लग रही है ना तो बस झटपट से नीचे दिए गए बटन पे लाइक के बटन पे क्लिक कर लें और वीडियो को मेरी लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह। अब देखें, आप लोगों से बातें करते करते मिक्सचर झटपट से कब में इतना अच्छा सा मिक्स हो गया पता ही नहीं चला। अब यहाँ देखें चम्मच पे जो एक्स्ट्रा है ना बस वो भी हमने साफ़ कर लेना है और अब हाथों को बहुत अच्छे तरीके से धो के हाथों की मदद से मिक्स कर लें। हाथों से मिक्स करने में कुछ भी नहीं होता, बस आपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाथों से मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन यही हाथों से हम पकाते हैं और इन ही हाथों से हम खाते हैं, तो इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं होती। बस आपने सफाई का ख्याल रखना है, अच्छे तरीके से वॉश करें और जो भी काम है आप बिल्कुल बेज़रर अपने हाथों से आराम से करें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है।
चलिए जी, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के दौरान आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। ये कि एक ये मिक्स तो बहुत अच्छे से हो रहा होगा, लेकिन जब आप इसे मुठ देंगे ना, तो क्या ये थोड़ा सा चिकना है या ड्राई ड्राई सा हो रहा है। अगर तो मुठ खुल रही हो ना, तो फिर आपने इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा और ऐड करना है, जैसे कि मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून मज़ीद शामिल किया है और इतना ही काफ़ी है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का मैदा और कोको पाउडर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके का घी आपने इस्तेमाल किया है। हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मुझे यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट मिला था। तो यहाँ मैं दिखाऊं कि डो किस तरीके से होनी चाहिए। डो आपकी हल्की सी चिकनी होनी चाहिए। अगर डो ड्राई है तो बिस्किट फटेंगे, इसलिए आपने डो को हल्का सा चिकना रखना है। लेकिन डो गीली नहीं होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, जैसे कि अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। अब देखिए, डो तो हमारी सिमट गई है, अच्छे से सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारा काम है कि हमने ऐड करना है चॉकलेट चिप्स। आपके पास ऑप्शन है कि आप खाली सिर्फ बाहर बिस्किट पे लगा सकते हैं, अंदर इस तरीके से शामिल ना करें, या वाइट चॉकलेट चिप्स या ब्राउन चॉकलेट चिप्स, जो भी आपकी पर्सनल चॉइस है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने थोड़ी सी वाइट चॉकलेट चिप्स शामिल कर दी हैं, तकरीबन लगभग 1/4 कप के करीब, क्योंकि मेरे पास वाइट चॉकलेट चिप्स ही अवेलेबल थी। तो यहाँ आप इसे एक बार फिर अच्छे से नीट कर लें और फिर चलते हैं कुकीज़ बनाने की तरफ। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब भी मैं आपको कोई भी बिस्किट्स बनाना सिखाती हूँ, जैसे कि मैंने बहुत सारे बिस्किट्स की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं, तो हमेशा हम डो को बेलते हैं और फिर कटिंग करके कटर से बिस्किट्स को अलग-अलग करके बनाते हैं। लेकिन चॉकलेट चिप्स कुकीज़ बनाना इतना आसान है, ना बेलने का झंझट और ना अलग अलग कुकी कटर से काटने का झंझट। बस हाथों को हल्का सा आपने ऑयल से या घी से ग्रीस करना है और छोटी छोटी, जिस तरीके से कोफ्ते बनाते हैं ना, उतने साइज़ की बॉल्स लेते जाने हैं, हाथ में रोल करें और दोनों हाथों से हल्का सा चपटा कर दें। तो यहाँ देखें, हमारे ज़बरदस्त से चॉकलेट चिप कुकीज़ तैयार हैं। अब इसके ऊपर भी मैं कुछ चॉकलेट चिप्स इस तरीके से सेट कर दूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर इस तरीके से दबा के प्रेस कर दी हैं। बेकिंग डिश के ऊपर बटर पेपर आप लाजमी रख लीजिए, इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं, और इसी तरीके से सारे कुकीज़ बना के तैयार कर लें। तो बिना ओवन और बिना पतीली ही आज ये कुकीज़ बनने जा रहे हैं। तो मैंने तवे को बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर गर्म कर लिया था। नॉर्मल सा तवा ले लें, इसके ऊपर आपने बेकिंग डिश रख के किसी भी थाल या पतीली से कवर कर देना है, इस तरीके से कि ये बहुत अच्छे तरीके से साइडों से स्टीम को लॉक करे और कहीं से भी भाप बाहर ना निकले। 20 मिनट का ही टाइम लगेगा। लो मीडियम हीट के ऊपर आपने कुक करना है और मज़ेदार से चॉकलेट चिप कुकीज़ बन के तैयार हैं। तो जब आप इसको बनाएंगे ना, तो इसका साइज़ आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, क्योंकि ये बनने के बाद ऑलमोस्ट अपने साइज़ में डबल हो जाते हैं। तो लीजिए, बाजार से कई गुना बेहतर, खस्ता और आसान चॉकलेट चिप कुकीज़ घर में तैयार हो चुके हैं। आप इनकी शक्ल और साइज़ तो देखें, शक्ल से ही कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करके दुआओं में मुझे याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।